So hello everyone, today we're going to start a very interesting chapter and the name of the chapter is The Magic of Walt Disney. अब वॉल्ट डिज्नी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप जो कार्टून देखते हैं मिकी माउस, डोनाल्ड डक, ये जो बड़े फेमस कैरेक्टर्स हैं, ये किसने बनाए हैं? वॉल्ट डिज्नी ने। तो नाउ गो अहेड एंड रीड द चैप्टर टू नो मोर अबाउट वॉल्ट डिज्नी। Chapter 6, The Magic of Walt Disney. Let's connect with the chapter. This story is about Walt Disney, who had created worldwide famous cartoon characters like Mickey Mouse and Donald Duck. Seeing the fight of some mice, Walt Disney created the famous cartoon character Mickey Mouse. तो वॉल्ट डिज्नी ने ही जो ये कैरेक्टर्स बनाए थे वर्ल्ड वाइड बड़े फेमस हो चुके हैं अब तो ये कार्टून कैरेक्टर्स, जैसे कि मिकी माउस और डोनाल्ड डक। तो एक दिन कुछ चूहों को लड़ते हुए देखकर उनके दिमाग में ये आइडिया आया, तो उन्होंने ही ये फेमस कैरेक्टर बनाया मिकी माउस। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर टू नो मोर अबाउट मिकी माउस एंड वॉल्ट डिज्नी। मेक समथिंग न्यू, वॉल्ट। यूनिवर्सल पिक्चर्स wants a new cartoon series about a rabbit. चार्ल्स मिंट्स told वॉल्ट डिज्नी। चार्ल्स मिंट्स ने वॉल्ट डिज्नी को बोला कि कुछ नए कैरेक्टर बनाइए। वॉल्ट, आपको कुछ नए कैरेक्टर बनाए हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कुछ नया, नए कार्टून सीरीज देखना चाहते हैं, और कुछ कैरेक्टर बनाओ रैबिट का। वॉल्ट एंड हिज फ्रेंड वर्क इमीडिएटली वेंट टू वर्क एंड क्रिएटेड ऑस्टवर्ल्ड द लकी रैबिट। अब वॉल्ट डिज्नी ने क्या बनाया? उसके फ्रेंड के साथ मिलके काम स्टार्ट किया इस पर, और उन्होंने ऑस्वर्ल्ड एक लकी रैबिट बनाया, एक रैबिट का कार्टून बनाया और उसका नाम रखा ऑस्वर्ल्ड। दिस लवेबल कैरेक्टर बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर अमेरिका, और ये कैरेक्टर पूरे अमेरिका में, यूएस में फेमस हो गया। However, when Walt went to New York to get his payment and praise, he was hurt to find out that Mintz had asked many of Walt's cartoonists to work for him for higher pay and to leave Walt's team. अब जब वॉल्ट न्यूयॉर्क गए, जब वॉल्ट डिज्नी न्यूयॉर्क गए अपनी पेमेंट लेने के लिए, और जब उनको पेमेंट मिली और जब लोगों ने उनको बहुत ज्यादा तारीफ करी, उनको सराहा, तो साथ ही साथ उनको एक वो दुख भी हुआ, वो बहुत हर्ट हुए ये देखकर कि जो उनका फ्रेंड था मिंट्स, उसने बहुत सारे जो वॉल्ट के साथ लोग काम करते थे उन कार्टूनिस्ट को बोल रखा था कि वो उसके लिए काम करना शुरू कर दे और मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा और तुम वॉल्ट की टीम को छोड़ दो। This saddened him and he decided to quit working for Mintz. Oswald was now under Mintz's control. अब इससे वो बहुत दुखी हो गया और उसने डिसाइड कर दिया कि वो क्विट कर देगा, मिंट्स के साथ काम नहीं करेगा, अपने फ्रेंड के साथ काम नहीं करेगा, और जो ऑसवर्ल्ड जो उसने कार्टून बनाया था अब वो मिंट्स के कंट्रोल में था। नो मोर वर्किंग फॉर एनी मोर, वॉल्ट डिसाइडेड। Only his friend works remained loyal to him. अब किसी के लिए काम नहीं करना, वॉल्ट ने डिसाइड कर लिया था। ओनली उसका जो फ्रेंड वर्क्स था वही उसके लिए साथ लॉयल था, अदरवाइज कोई और उसके लिए लॉयल नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं किसी के साथ काम नहीं करूंगा। While he was going back to California, he thought about a fresh start. तो जब वो कैलिफोर्निया वापस जा रहा था तो उसने सोचा एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। He talked to Lillian Bounds, his wife, about hiring new staff and starting a new series with a new character. फिर उसने अपनी वाइफ से बात करी और उनसे बोला कि हम एक नया स्टाफ अपॉइंट करते हैं, नए स्टाफ मेंबर्स को हायर करते हैं और एक नया सीरीज निकालते हैं नए नए कैरेक्टर के साथ। Then he recalled something from his past. फिर उसने अपने पास्ट में से कुछ चीजों को रिकॉल किया। When Walt was about 20, he had started a company called लाफोग्राम। तो उसको अपने पुरानी बात याद आई और उसने सोचा कि जब मैं 20 साल का था तो मैंने एक कंपनी शुरू करी थी जिसका नाम था लाफोग्राम। इन हिज ऑफिस देयर वर सम नाइस दैट फॉट फॉर फूड क्रम्स इन हिज वेस्ट बास्केट व्हेन ही वर्कड अलोन लेट एट नाइट। तो उसके ऑफिस में जब बहुत सारे ना चूहे हुए थे, उसके ऑफिस में थे बहुत सारे चूहे, जो एक छोटे से कोई ब्रेड क्रम या कुछ टुकड़ा होगा रोटी का जिसके लिए वो लड़ते रहते थे बास्केट के अंदर जब वो अकेले रात को काम करता था।
He took them out and kept them in wire cages on his desk. उसने उसको बास्केट में से उठाया उनको और एक केज में रख लिया, पिंजरे में अपने डेस्क पे रखा. He liked one brown mouse in particular, which gave him the idea of drawing Mortimer, a happy mouse wearing a pair of velvet pants with two huge pearl buttons. अब उसमें बहुत सारे चूहों में उसे एक चूहा बहुत अच्छा लगा ब्राउन कलर का, तो उसने उसको आइडिया दिया कि वो एक ऐसा बनाएगा माउस जो लंबे समय तक हमेशा लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा, अच्छा भी लगेगा और एक हैप्पी माउस बनाएगा, खुश रहेगा. और उसने एक वेलवेट कलर पैंट पहनी होगी और फिर पर्ल्स बटन होंगे उसके बड़े बड़े. लिलियन सजेस्टेड द नेम मिकी एंड दस मिकी माउस. तो उसने आइडिया लिया माउस से, तो माउस नाम हो गया और उसकी वाइफ ने नेम सजेस्ट करा मिकी. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस कार्टून वाज बोर्न इवन बिफोर द ट्रेन रीच कैलिफोर्निया. और वो अभी कैलिफोर्निया पहुंचे नहीं थे और उससे पहले ही वो कार्टून कैरेक्टर उन्होंने बना लिया. What would make people love Mickey? Walt wondered. अब उसने ये सोचा कि हमने कैरेक्टर तो बना लिया, लेकिन अब ऐसा क्या करें कि वो कैरेक्टर लोगों को पसंद आए. At that time, the movie world was undergoing a great change. और उस टाइम पे मूवी वर्ल्ड के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे थे. Instead of reading the dialogue on the screen, they could hear the actors speak. Walt then produced Steamboat Willie, a shot-taking film starring मिकी माउस. उस टाइम पे अब उसने सोचा कि डायलॉग को रीड करने के स्क्रीन पे लोग डायलॉग तो रीड कर लेंगे और उसके साथ साथ अब वो उसको एक्टर को सुनेंगे भी. तो वॉल्ट ने उसी चीज को ध्यान में रख के क्या बनाया, एक स्टीम बोट विली बनाई जो स्टीम पे चलती थी. एक छोटी सी पिक्चर बनाई उसने जिसमें मिकी माउस को उसने मेन फोकस रखा. This film was released on 18 November 1928 in New York City. और न्यूयॉर्क सिटी में उसने उसको रिलीज किया और वो कब रिलीज हुई थी? 18 नवंबर को 1928. Walt shared his own voice with Mickey Mouse. Walt shared his own voice with the Mickey. तो Walt ने अपनी आवाज को मिकी की आवाज से बनाया. Mickey Mouse became an instant star and in 1930 Pluto the pup was introduced as Mickey's dog for the first time. मिकी माउस एक इंस्टेंट स्टार बन गया और 1930 में प्लूटो द पप वॉज इंट्रोड्यूस्ड करा गया, वो उसको बनाया गया मिकी माउस का डॉग सबसे पहली बार. वॉल्ट गॉट सेवरल ऑस्कर अवार्ड्स फॉर क्रिएटिंग मिकी माउस एंड हिज अदर लवेबल कैरेक्टर. अब मिकी माउस के साथ उसने जितने भी कैरेक्टर्स बनाए उसके लिए उनको बहुत सारे ऑस्कर के अवार्ड्स मिले. No one knew that he got his ideas from animals on his father's farm. किसी को नहीं पता था कि उनको आइडियाज कहाँ से मिलते थे. एनिमल्स से उन्होंने आइडियाज लिया, अपने फादर के फार्म में बहुत सारे एनिमल्स थे, उनसे उन्होंने बहुत आइडियाज लिए. Walter Elias Disney was born in Chicago on 5 December 1901. Walt Disney कहाँ वॉल्टर इलियास डिज्नी जो थे वो पैदा हुए थे चिकागो में 5 December 1901. His father disliked city life and decided to move his family from Chicago to a farmhouse outside Missouri. अब उनके जो फादर थे उनको ना शहर की लाइफ अच्छी नहीं लगी, वहां का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लगा, तो वो उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया. उन्होंने सोच लिया कि हम चिकागो से कहाँ चले जाएंगे, कैसे फार्म हाउस जहाँ पे मिसौरी जगह है उसके बाहर. द फार्म हाउस हैड काउस, पिग्स, चिकन्स एंड डक्स. और फिर उन्होंने जो फार्म हाउस बनाया उसमें उन्होंने डक्स भी थी, उनकी पिग्स भी थे, काउस भी थी, ये सब एनिमल्स और बर्ड्स उन्होंने रखे हुए थे. There was a huge apple orchard behind the farmhouse. और उनके फार्म हाउस के पीछे बहुत बड़ा एप्पल का बाग था. While Walt's brothers did a lot of work on the farmhouse, Walt was in charge of the animals. अब while Walt जो थे, Walt का जो ब्रदर थे वो तो पूरा देखरेख करते थे फार्म हाउस की, और Walt क्या थे? इन चार्ज ऑफ एनिमल्स, वो एनिमल्स को देखते थे. इट वॉज द जॉब दैट ही लव्ड, और उन्हें वो अच्छा लगता था. ही नेम्ड देम ऑल एंड कंसिडर्ड देम टू बी हिज बेस्ट फ्रेंड्स. तो उन्होंने ना सबके नाम दे दिए थे और वो उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे. मिसेस डिज्नी appreciated
her son's attachment to the animals, but never knew that these animals would someday inspire Walt to create his wonderful characters. उनकी जो मदर थी वो उनको बहुत अप्रिशिएट करती थी एनिमल्स के, वो उनसे बहुत प्यार करते थे, तो उनकी मदर को अच्छा लगता था कि उनकी अटैचमेंट है एनिमल्स के साथ। कई लोगों को होता है एनिमल्स अच्छे लगते हैं, तो वो बहुत खुश होती थी। पर उनको ये नहीं पता था कि उनके जो अटैचमेंट है एनिमल्स के साथ ये इतना ज़्यादा फेमस कर देगा उन्हें। तो उनको नहीं पता था कि इतना इंस्पिरेशन मिलेगी उन्हें उस एनिमल्स से कि वो एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स बना देंगे। रॉय वोल्ट एल्डर्स ब्रदर recognized how special his brother was and encouraged Walt's creativity. तो उनके जो बड़े भाई थे वॉल्ट के, रॉय, वो उनके इस स्पेशल टैलेंट को उन्होंने बहुत ही पहचाना और अपने ब्रदर को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया इस क्रिएटिविटी के लिए। He bought sketchbooks and new toys for Walt because he enjoyed making Walt happy. तो वो उनके लिए नई नई स्केचबुक्स लेके आते थे, नए नए टॉयज लेके आते थे, क्योंकि उन्हें खुश करना बहुत अच्छा लगता था। Walt sketched animals all the time on any piece of paper he could find. तो वॉल्ट क्या करते थे, उनको जो भी पेपर मिलता था उस पर वो सिर्फ एनिमल्स की फोटो बनाते थे। One day at the age of 7, Walt found a barrel of fresh tar and with his sister used the black sticky substance to draw on the side of their house. एक बार जब वो 7 साल के थे तो उन्होंने अपनी सिस्टर के साथ मिलके एक कोई ब्लैक कलर का बहुत चिपचिपा सा ना स्टिकी टाइप का मटेरियल ढूंढा, सब्सटेंस ढूंढा, ताकि वो अपने घर के पास ही उसको स्केच कर सके। Later they tried to rub the drawings off but were shocked to find out that they couldn't. और वो अपनी ड्राइंग्स पर उसे करने लगे, और उसको करने के बाद उन्होंने जब कोशिश करी उसको रब करने के लिए तो उन्होंने देखा कि वो मटेरियल जो उनको गलती से उन्होंने वो ब्लैक सा कर दिया है वो हट नहीं रहा है। Another time, Walt created a circus in his backyard with a couple of disobedient cats and a tent made of snacks. फिर कुछ टाइम बाद वॉल्ट ने एक सर्कस क्रिएट करा अपने बैकयार्ड में, घर के पीछे। वहां पर एक बहुत सारी कैट्स को इकट्ठा किया। अब वो कैट्स तो अब जब उन्हें सिखाए बिना वो कुछ नहीं करती, तो वो कैट्स इकट्ठा करके उन्होंने एक सर्कस करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने एक टेंट वेंट लगाया। Though the show was not a success, it did not stop Walt from working with his pencil, paper and drawing animals. अब उन्होंने वो जो सर्कस बनाया करा था वो तो सक्सेस नहीं हुआ उनके लिए, लेकिन इससे उन्होंने हार नहीं मानी। वो तब भी अपनी जो उन्हें पेंसिल से जो ड्राइंग करते रहते थे वो कीप ऑन डूइंग दैट, वो उन्हें करते रहे, पेपर पर नए नए एनिमल्स की पिक्चर्स बनाते रहे। दिस मेड हिम अ फेवरेट इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, और इन्हीं पिक्चर्स की वजह से वो अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में बहुत सक्सेस पा लिया उन्होंने। To this day, Mickey Mouse welcomes millions of guests who visit Disneyland each year and remains the leader of hundreds of lovable Disney characters that have made us laugh, cry and enjoy. तो इसी वजह से, उनकी इसी मेहनत की वजह से, लगन की वजह से मिकी माउस के साथ साथ इतने सारे कैरेक्टर्स डिज्नीलैंड में आए। हर साल आते भी रहते हैं, एक नया कैरेक्टर आता है जो हमें खुश भी करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स से हमें रुलाते भी हैं, हमें तंग भी करते हैं। तो इतने प्यारे प्यारे लवेबल कैरेक्टर्स डिज्नीलैंड में आए हैं, तो किसकी वजह से? वॉल्ट डिज्नी के इमेजिनेशन की वजह से, जो इस इमेजिनेशन की बेस पे वो एनिमल्स कैरेक्टर की फॉर्म में बनाते थे। नाउ विल डू द वोकैबुलरी। क्रम्ब, अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा। स्टीम बोट, अ बोट दैट यूजेस स्टीम पावर, जिसे स्टीम पावर की जरूरत होती थी। डिसओबीडिएंट, रिफ्यूजिंग टू ओबे रूल्स, जो रूल्स को नहीं मानते थे। इमेजिनेशन, the ability of the mind to be creative or resourceful, कि अब कोई creativity करना। Fill the correct option in the OMR sheet. What is famous cartoon character? That is your Mickey Mouse. Who was Walt Disney's friend? Walt Disney की friend का नाम क्या था? Mints. Where did Walt Disney release his film? उन्होंने अपनी फिल्म को न्यूयॉर्क में रिलीज किया था। Where was the huge apple orchard? कहाँ पर था? Behind the farmhouse के पीछे। Now we'll do the fill in the blanks. This lovable character became popular all over America. This saddened him and he decided to quit working for Mints.
He took them out and kept them in a wire cage on his desk. The film was released in New York City. His father disliked city life and decided to move his family from Chicago to a farmhouse. This made him favorite in the world of imagination. Now we'll do read whether the statement is true or false. Walt Disney was a worldwide famous cartoon character. False. Walt and his friend created Oswald the Lucky Rabbit. True. Mint suggested the name Mickey. False. Walt was in charge of animals at the farmhouse. True. Roy brought sketchbooks or new toys for Walt. True. Mickey Mouse welcomes a million of guests that visit Disneyland each year. True. So I hope you all have liked the chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.